दोस्तों, जैसे मैंने मेरे पिछली वीडियो में कहा था कि इस बार कंपटीशन आसान नहीं होने वाली है वन प्लस के लिए, और हुआ भी वैसा ही। वन प्लस 10 प्रो को लॉन्च के 2 दिन बाद ही आसूस ने अपना जेनफोन 6 लॉन्च कर दिया। अब इसे जेनफोन 6 को फ्लैगशिप किलर कहा जाए या वन प्लस 7 प्रो किलर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम वन प्लस 7 प्रो और आसूस जेनफोन 6 के बीच में ऑनेस्ट और गर्मा गर्म कंपेरिजन। और अगर आप यहाँ पर नए तो बता दूँ, मेरा नाम है आयुष दुबे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बजट फ्लैगशिप सेगमेंट के बीच की सबसे गर्म तड़कती भड़कती कंपैरिजन आसूस 7 प्रो और जेनफोन 6 के बीच में। दोस्तों, आज के 5 साल पहले जब वन प्लस 1 आया था, यानी कि वन प्लस का फर्स्ट जनरेशन का फ़ोन, उस टाइम बजट फ्लैगशिप के मार्केट में सेगमेंट में वन प्लस एक अकेला किंग था, या फिर ये बोल लो कि कोई और कंपटीशन के लिए था ही नहीं, इस वजह से किंग था। और वही वन प्लस अपने वन प्लस 1 से लेके वन प्लस 5 तक के लिए, वन प्लस 5 की सीरीज़ तक के फ़ोन के साथ करता चला आया। वो ऐसा वही बात होती है ना कि जब वो आप रेस में दौड़े और अकेले दौड़े और फर्स्ट आ गए, तो ना तो देखने वाले को मज़ा आया और ना आपको खुद को मज़ा आया। लेकिन असली लड़ाई तब शुरू हुई जब वन प्लस 6 के लॉन्च के 2 महीने बाद ही आसूस ने अपना जेनफोन 5Z लॉन्च किया, वो भी वन प्लस 6 से 5000 कम प्राइस पे और फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के साथ में। उससे बजट फ्लैगशिप के इस सेगमेंट में एकदम मार्केट में तबाही मच गई, तहलका मच गया, जिससे वन प्लस 6 के मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। और फिर यहीं से शुरू हुई वेस्ट बजट फ्लैगशिप बनने की लड़ाई। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वन प्लस से फ्लैगशिप किलर का टैग छीनने की लड़ाई। और इस लड़ाई में फिर बाद में LG का G7 थैंक यू और पोको F1 भी कूद पड़े। और इसी लड़ाई का असर था कि वन प्लस 7 प्रो के लॉन्च के 2 दिन बाद ही आसूस ने जेनफोन 5Z का सक्सेसर जेनफोन 6 को मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन इस बार भी वन प्लस भी तैयारी के साथ था। वन प्लस जानता था इस बार भी कुछ ना कुछ होने वाला, मार्केट में असर पड़ेगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ है। इस वजह से आपको इस बार वन प्लस 7 प्रो में कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो अभी तक 5 साल में आपको वन प्लस के किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिले थे। जैसे कि OLED डिस्प्ले मिली है आपको, इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिली और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिले, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले, इस टाइप की कुछ आपको स्पेसिफिकेशन देखने में मिले। लेकिन अगर बात करें आसूस जेनफोन 6 की, तो इस बार हमें वहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले ही मिली है और 60 हर्ट्ज की इसमें डिस्प्ले मिली है। लेकिन अगर स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो जेनफोन में हमें मिली 6.4 इंच की डिस्प्ले, जबकि इसमें मिली 6.7 इंच की डिस्प्ले। तो ये तो डिस्प्ले में थोड़ा सा अंतर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो दोनों फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में आते हैं, जो कि स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर, वही 7nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ काफ़ी इफिशिएंट प्रोसेसर। और दोनों हमको एडिनो 640 का GPU भी मिल जाता है। तो अगर हम बोलें कि प्रोसेसर की लड़ाई, तो वहाँ पे तो टाई हो गया। लेकिन अगर डिस्प्ले में बोला जाए तो हाँ, डिस्प्ले में अपर हैंड है वन प्लस को। और अगर अब यहीं पर हम बात कर लें स्टोरेज वेरिएंट में, तो हमको वन प्लस में मिल जाते हैं 6GB, 8GB और 12GB के स्टोरेज वेरिएंट। जबकि अगर हम बात करें जेनफोन की, तो हमें यहाँ पे मिलते हैं 6GB और 8GB रैम के स्टोरेज वेरिएंट। और अगर हम इंटरनल मेमोरी की बात करें तो हमें इसमें 128GB जो कि मिनिमम है, उसके बाद 256GB जो मिलता है हमें 8GB रैम के साथ, और फिर 12GB रैम के साथ ही 256GB का वेरिएंट मिलता है। जबकि जेनफोन की बात करें तो हमें 6GB रैम के साथ 64GB मिल जाता है और 8GB रैम के साथ हमको 128GB मिल जाता है और 8GB रैम के साथ ही 256 का वेरिएंट भी मिल जाता है। और यहाँ पर हमें जेनफोन 6 में मिल जाता है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड, जो कि वन प्लस में नहीं मिलता। ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक यूज़र को सहूलियत रहती है कि जब अगर उसे ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में तो वो मेमोरी कार्ड एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वन प्लस में हमें हाइब्रिड सिम ट्रे भी नहीं मिलती है, सिर्फ डुअल नैनो सिम ट्रे मिलती है, जो कि एक थोड़ी सी मुझे लगता है कि हाइब्रिड तो सिम ट्रे दे ही सकते थे। और अगर बात कर लें हम लोग बैटरी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ थोड़ा कहना मुश्किल होगा कि बैटरी डिपार्टमेंट में कौन आगे, पर हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है कहना, क्योंकि यहाँ पे जो अपना जेनफोन आता है वो 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और वो क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है और उसमें 18 वाट का आउट ऑफ बॉक्स फास्ट चार्जर भी मिलता है। जबकि जो अपना वन प्लस 7 प्रो आता है वो आता है 4000 mAh की बैटरी के साथ में और इसमें मिलता है 30 वाट का वर्क चार्जर। लेकिन क्विक चार्ज 4 18 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट है, तो मुझे लगता है, और 5000 mAh की बैटरी, तो मुझे लगता है कि इसमें भी जेनफोन को स्लाइटली अपर हैंड है। और अगर यहीं पर हम बात कर लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्पेशली बजट फ्लैगशिप का, वो है कैमरा। और कैमरा डिपार्टमेंट में दोनों ने अच्छी खासी मेहनत की और दोनों अपने यूनिक फीचर के साथ आते हैं। जहाँ पे एक तरफ वन प्लस 7 प्रो आता है पॉपअप सेल्फी के साथ में और उसमें आता है ट्रिपल रियर कैमरा, वहीं पे जेनफोन 6 आता है फ्लिप कैमरा के साथ में, यानी कि वो कैमरा फ्लिप होकर आपको आगे आ जाएगा, वही आपका बैक में चला जाएगा।
तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है जो Asus अपने Zenfone 6 में लेकर आया है। और इसी फ्लिप कैमरा में आपको मिल जाता है डुअल कैमरा का सोल्यूशन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि उसी से आप रियर कैमरा को यूज़ करो, उसी से आप सेल्फी खींचो। और अगर बात कर लें अब कैमरा कैपेबिलिटीज़ की, तो दोनों के कैमरा काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि दोनों में प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का। अगर हम बात करें Zenfone 6 में, तो आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, वही IMX 586, और इसमें हमें मिलती है अपर्चर 1.79 का अपर्चर मिलता है। और इसमें मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, जो कि है कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें हमें लेज़र ऑटो फोकस मिलता है, लेज़र ऑटो फोकस के साथ साथ हमें मिलता है इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी मिलता है, यानी कि डुअल इसमें फोकसिंग सिस्टम है, तो काफ़ी अच्छा है, यानी फोकसिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी इसमें। और इसमें जो आपका पैनोरामा मोड है ना, उसमें हमें होता था कि पहले का अगर हम पैनोरामा खींच रहे हैं तो हमको खुद से वो फिजिकली मोबाइल मूव करना पड़ता था, लेकिन इसमें बहुत अच्छा मोड ये है कि आप पैनोरामा आपको क्लिक करना है, आप क्लिक करिए, आपका मोबाइल का कैमरा खुद से मूव हो जाएगा, पैनोरामा क्लिक करके देगा। काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा फीचर है। जब फ़ोन हाथ में मिलेगा तो उसको टेस्ट करेंगे और उसको ज़रूर दिखाएंगे। और अगर वहीं पर बात करें OnePlus 7 Pro के कैमरा में, तो वहाँ पे हमें बैक में ट्रिपल लेयर कैमरा मिलते हैं, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा वही 48 मेगापिक्सल का, उसमें वही सेंसर IMX 586, और इसमें हमें 1.6 का अपर्चर देखने को मिलता है। और अगर हम वहीं पर बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो सेकेंडरी कैमरा हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर 2.4 है, और ये 117 डिग्री वाइड एंगल के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसके साथ अगर हम तीसरे कैमरा की बात करें, यानी कि जो है 8 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो लेंस, और इसमें हमें 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसमें हमें OIS जैसे फीचर भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट पॉपअप कैमरा के बारे में, तो उसमें हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि है 2.0 अपर्चर के साथ में, जो कि काफ़ी कैपेबल कैमरा है। और इसमें हमें सोनी का मिलता है 471 सेंसर, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा है, काफ़ी कैपेबल कैमरा है। तो देखते हैं जब हमें ये मिलेगा तो उसको हम टेस्ट करके आपको जल्दी इसके कैमरा रिव्यू भी लेकर आएंगे, और उसको बताएंगे कि इन दोनों में कंपैरिजन करके कौन है अच्छा कैमरा डिपार्टमेंट में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर बात करें कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, तो OnePlus 7 Pro जो है वो आता है अपना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में, और Asus Zenfone आता है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और इस बार OnePlus पहली बार स्टीरियो स्पीकर के साथ में आ रहा है, जबकि Zenfone वही मोनो स्पीकर के साथ में आ रहा है। लेकिन Zenfone की स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और ये हम Zenfone 5G में देख चुके हैं। और एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि Zenfone ने 3.5mm का जैक दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड भी दिया है, जो भी बहुत अच्छी बात है। और अब बात करें अगर हम IP रेटिंग और वायरलेस चार्जिंग की, तो दोनों फ़ोनों में हमें ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। और जो सबसे मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन है रियल का फ्लैगशिप किलर, तो वो है प्राइसिंग। और OnePlus 7 Pro की प्राइस स्टार्ट होती है 49,000 से, और वो उसकी अपर वेरिएंट जाता है 58,000 का। और अगर बात करें Zenfone 6 की प्राइस के बारे में, तो वो दोस्तों अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्द ही 2 से 3 सप्ताह के अंदर ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर Zenfone 6 30,000 से 33,000 के बीच में, या 35,000 तक भी आया, तो दोस्तों Zenfone 6 बन जाएगा OnePlus 7 Pro किलर, और OnePlus से छीन लेगा फ्लैगशिप किलर का टैग। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय।